ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में। सवाल में यह भी बोला गया है कि बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में। उसके बाद अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन में बाकी काम करता है, तो काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो सी 13 दिन में शेष काम करता है, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब 12 और 16 का एलसीएम होता है जी 48। हमने टोटल वर्क को 48 यूनिट मान लिया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 चौक 48 4। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यानी कि अगर मैं बात कहूं तो यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, ए प्लस बी की एफिशिएंसी सवाल में दी हुई है 4, ए और बी की एक एफिशिएंसी 4 आ गई है, बी और सी की एफिशिएंसी आ रही है 3। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, लेकिन हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो यहां से तो एबीसी का मान नहीं निकलेगा। भाई मैंने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। तीसरी इक्वेशन ये दे रखी है, अगर ए 5 दिन काम करता है, ए की एफिशिएंसी ए है, मतलब ए जो है एक दिन में ए यूनिट काम करता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए। अगर ए की एफिशिएंसी ए है तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए। बी 7 दिन काम करता है, बी की एफिशिएंसी बी है तो बी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 बी। सी बाकी काम 13 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी सी है तो सी 13 दिन में कितना काम करेगा, 13 सी। आप बोलोगे हां जी सर, और टोटल काम तीनों लोगों ने मिलकर काम किया कितना है, टोटल वर्क किया तीनों लोगों ने, टोटल वर्क है कितना बच्चों, 48 यूनिट। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर पूरा काम किया, पूरा काम किसके बराबर है, 48 यूनिट के बराबर है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया और पूरा काम हो गया 48 यूनिट। तो आपके सामने एक इक्वेशन ये है, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, जबकि तीनों ने, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन, पूरा काम हुआ जो कि 48 यूनिट है। अब यहां से सॉल्व करके बी का मान निकालना है। यहां पे एक ट्रिक, एक कांसेप्ट इस्तेमाल होगा, जब तक आप एक बार नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके बी का मान निकालना है। देखो बच्चों, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू दी है और बी प्लस सी की वैल्यू दी है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब जैसे 5a प्लस 7b है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5a प्लस 7b को लिख सकता हूं 5b, पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं मैं आपको, लिख सकता हूं 7b को 5 और 2 लिख सकते हैं ना, 2b। आप बोलोगे हां सर, मैंने 7b को ब्रेक करके लिख लिया 5b प्लस 2b। अब 13c, मेरे पास b और c का मान पता है, 13c को ब्रेक करके लिख सकते हो 2c प्लस 11c लिख सकते हो। आप बोलोगे हां सर लिख सकते हैं, ऐसा सर हम कर सकते हैं, हमें कोई इसमें परेशानी नजर नहीं आ रही, बराबर 48। सुना ना, इस 7b को ब्रेक करके लिख लिया 5b प्लस 2b, 2b है तो 13 में से भी 2 निकाल लिया, 2c प्लस 11c 13c हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं यहां से a प्लस b का मान जानता हूं, a प्लस b की एफिशिएंसी 4 है तो 5a प्लस 5b कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मैं जानता हूं कि b और c की एफिशिएंसी 3 है तो 2 से गुणा हो रही है तो 2 3 6 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस 11c बराबर 48। तो c की एफिशिएंसी क्या आएगी, 20 से 26, 48 में से 26 घटाएंगे 22, 22 को 11 से भाग देंगे 2, तो बच्चों सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो सबसे आसान तरीका है बिना किसी झंझट के इक्वेशन सॉल्व करना। आगे से कभी ऐसा सवाल बनाएगा अगर एग्जाम में डाटा बदल के, तो आप इसी कांसेप्ट का इस्तेमाल करोगे कि आप a प्लस बी और b प्लस सी में ब्रेक कर लोगे, कैलकुलेशन कम रहेगी। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, 2, बी की आ जाएगी 1, क्योंकि 1 प्लस 2 3, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। आप एक ही भी निकाल सकते हैं अब, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है, बी अकेला पूरा काम कितने समय करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो 48 यूनिट काम 1 एफिशिएंसी के साथ बी 48 दिन में करेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा।